डीएसए ऐसी चीज़ है जिसके इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है और इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, फिर भी काफ़ी लोग उसमें स्टक करते हैं। कभी लॉजिक नहीं बन रहा है, कभी क्वेश्चन नहीं हो रहे, कभी बार बार सोल्यूशन देखना पड़ रहा है। मैं खुद गिव अप करने वाली थी डीएसए पे कि नहीं हो रहा भाई, हो ही नहीं रहे क्वेश्चंस। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो तुम अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तुम काफ़ी आगे बढ़ जाओगे और धीरे धीरे तुम्हें क्वेश्चंस समझ में आने लगेंगे, तुमसे क्वेश्चंस होने लगेंगे, तब लगेगा कि मज़ा आ रहा है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Microsoft and आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि भाई क्या करें कि डीएसए के क्वेश्चंस होने लगे। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है ट्यूटोरियल हेल्प से बाहर निकलना। मैं खुद पूरा दिन वीडियोस देखती रहती थी अब्दुल बारी की और मैं सोचती थी कि हाँ जितना ही समझा रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा। जो उन्होंने क्वेश्चन कराए हैं वो हो रहे हैं, बट उसके अलावा अगर मैंने कुछ बाहर से लीड कोड का एक क्वेश्चन देखे तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता था। सिर्फ वीडियो देखने से तुम सिर्फ उस प्रॉब्लम को ही समझ रहे हो, तुम उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हो। और जब तक तुम बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो डेटा स्ट्रक्चर, वो एल्गोरिदम समझ में नहीं आएगा। इसके लिए एक मैंने सिंपल फंडा निकाला था कि भाई अगर मैं एक दिन एरेज के वीडियो देख रही हूँ, एक दिन चाहे मुझे 100 वीडियोस देखने हो ना, मैं 100 वीडियोस देखूंगी, बट मैं दूसरे दिन से ना वीडियोस नहीं देखूंगी, सिर्फ प्रैक्टिस करूंगी। पूरे 6 डेज जो बचे हैं वीक के, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करूंगी। सबसे पहला स्टेप ये है ट्यूटोरियल हेल्प से निकलने का कि भाई अपने ट्यूटोरियल्स देखना बंद करो, लिमिट में देखो। अगर तुम्हें कोई चीज़ सीखनी है, अगर मान लो तुमने अब तक एरेज का कुछ पता ही नहीं है, तो ठीक है, एक दिन बैठ के देखा एरेज कैसे होता है, कैसे मेमोरी उसमें वर्क करती है, सारी चीज़ें पढ़ी, 2-4 क्वेश्चंस देख लिए कैसे होता है, अटेम्प्ट कर लिए, पढ़ लिया, और जो सेम क्वेश्चन उनको कर लिया। अब उसके बाद तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी होगी एक हफ्ते। नेक्स्ट टॉपिक पे जंप मत करो जब तक पहले के इजी मीडियम क्वेश्चंस नहीं हो रहे। सेकंड थिंग जो है वो है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी ना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्लाइडिंग विंडो एक एल्गोरिदम है, मैंने उसको पढ़ा, मैंने उसके कम से कम 6-7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। अब मैंने रिकग्नाइज करा इस चीज़ में कि यार कभी भी सब एरे, सब स्ट्रिंग में कुछ मैक्सिमम, मिनिमम या कुछ टारगेट फाइंड करना होता है ना, तो वहाँ उन टाइप के क्वेश्चंस में स्लाइडिंग विंडो लग रहा है। तो इस पैटर्न को कहीं लिख लो और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि इससे क्या होगा। कोई तुम्हें कितनी भी स्टोरी बना के दे देगा क्वेश्चन में कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बट तुम अगर उस स्टोरी को हटा के सिर्फ ये देखोगे ना कि क्वेश्चन में करना क्या है, और तुम देखोगे सब एरे है, सब स्ट्रिंग है, कुछ मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, टारगेट कुछ फाइंड करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा स्लाइडिंग विंडो से इसको करना है। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लेते हैं कोई चीज़ें बार बार हम कंप्यूट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, तो उन प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे भाई रिकर्जन लग सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट हो रही है, तो रिकर्जन में हम कर सकते हैं इस चीज़ को। अब मुझे मान लेते हैं इंटरव्यू बोल देता है कि भाई रिकर्जन से नहीं करना, इसको और ऑप्टिमाइज़ करो। तो ये भी चीज़ें जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना कि रिकर्जन की सारी प्रॉब्लम्स ऑप्टिमाइज होती है डीपी से, जब ऐसे तुम पढ़ने लग जाओगे ना अपनी सारी चीज़ें, हर एक क्वेश्चन के पीछे तुम पैटर्न देखोगे, हर एक एल्गोरिदम के पीछे पैटर्न देखोगे, किस टाइप के क्वेश्चंस में वो एल्गोरिदम यूज़ होना है, तब मैं बता रही हूँ 70-80% ऑफ क्वेश्चंस तुमसे होने लग जाएंगे बाय मेमोरी ओनली, कि तुम्हें पता ही होगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में ये एल्गोरिदम लगना है, ऐसे सॉल्व होगा। ऑल्सो गाइज, मैंने पैटर्न पे एक पहले वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने 5 to 10 पैटर्न्स कवर किए थे, तुम उस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि उससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिला है, तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो तुम अपनी प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर सकते हो वो ये है कि तुमने चाहे कोई भी कोर्स लिया हुआ है, चाहे तुमने पेड लिया है, फ्री रिसोर्सेज है, कोई डीएसए शीट फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहले उस डीएसए शीट में उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना। मान लेते हैं मैं एरेस कर रही हूँ, तो मैं उस डीएसए शीट या उस कोर्स में जितने भी एरेस के क्वेश्चन है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना। ये नहीं एरेस की वीडियोस वहाँ से देखी और चले गए लीड कोड पे, क्वेश्चन होंगे ही नहीं, डीमोटिवेट हो जाओगे और सोचोगे कि डीएसए नहीं होगा। यही इसका एक प्रॉपर स्टेप है कि पहले एरेस की कुछ वीडियोज़ देखी, फिर उस कोर्स में जो भी क्वेश्चंस बता रखे उनको खुद से अटेम्प्ट करना, समझना, पढ़ के अच्छे से, और जब वो क्वेश्चंस होने लगे तब जाके लीड कोड पे जाना है। या फिर लीड कोड से पहले तुम बहुत बेसिक वेबसाइट्स पे जा सकते हो जैसे हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स, ये ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, बट मुझे लगता है कि लीड कोड पे सीधा मत चले जाना, डर जाओगे, घबरा जाओगे, डीएसए छोड़ दोगे, इसलिए इस स्टेप को फॉलो करना। फोर्थ थिंग दैट यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ इज़ रिविजन। तुमने मान लो आज एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करा, तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तुम उसके सोल्यूशन पे गए, तुमने उसका सोल्यूशन देखा, उसको पढ़ा, और फिर तुमने उससे समझा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और फिर तुमने अटेम्प्ट करा।
अब ये नहीं कि तुम जाके उस क्वेश्चन को अब हमेशा के लिए उसका चैप्टर क्लोज कर दो, नहीं, 3 to 4 डेज बाद में तुम्हें वो क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करना है और कोशिश ये करनी है कि अब की बार तुम्हें सोल्यूशन नहीं देखना है। 70 to 80% चांस है कि तुम उस क्वेश्चन को कर लोगे बिना सोल्यूशन देखे, क्योंकि तुमने 3-4 दिन पहले जो कॉन्सेप्ट बनाया था वो फ्रेश रहेगा माइंड में। एंड ऐसे ही करते जाना है, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है उसका सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, उसे अपने रिविजन वाले नोट्स में लिख लो, कहीं पे लिंक पेस्ट कर लो अपनी किसी नोटबुक में या जैसे भी, और उसको बार बार प्रैक्टिस करो, उसको बार बार सॉल्व करके देखो। अगर वो तुमसे होने लग जाए तो देन यू आर गुड टू गो। लास्ट चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है अपने एटीट्यूड को डीएसए की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डीएसए को करने के लिए 3 से 4 महीने तुम्हारे बहुत आराम से लगेंगे। अब उसमें तुम्हें डीमोटिवेशन आ सकती है, सेल्फ डाउट आ सकता है, क्वेश्चन नहीं हो रहा, सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, XYZ रीज़न से तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस होंगे इसको गिव अप करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, डीएसए एक मैराथन है, ये 1 दिन में 10 दिन में नहीं होगा। जिम जाते हैं यार, हम जिम जाते हैं, हमारी 1-10 दिन में बॉडी बन जाती है क्या? नहीं बनती। तो ये भी हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज है, 1 दिन में 10 दिन में नहीं होगा, बट धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहोगे तो हो जाएगा। 3 से 4 मंथ्स लगेंगे ही। एंड इस प्रोसेस की एक बेस्ट बात ये भी है कि देखो इतना लंबा टाइम लगता है इसको थोड़ा ब्रश अप करने में, अच्छे से ग्रैस्प करने में, तो काफ़ी लोग इसको बीच में गिव अप कर देते हैं, जिससे क्या होता है तुम्हारा कंपटीशन तो बहुत कम ही हो जाता है। टफ चीज़ करोगे तुम्हारा कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, जल्दी प्लेसमेंट लगेगी, बढ़िया कंपनीज़ में जाओगे। प्लेसमेंट के टाइम पे, इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने खुद ने देखा था कि जो बच्चे डेवलपमेंट कर रहे थे उनकी प्लेसमेंट बहुत एंड में लग रही थी, बट जो लोग डीएसए कर रहे थे वो फटाफट से प्लेसमेंट में प्लेस्ड हो रहे थे। तो याद रखना, इसको कर लिया ना, आधा क्राउड तुम्हारा, आधा कंपटीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सभी तो डीएसए पूछ रहे हैं आज की डेट में। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट हो, तुम्हें कुछ भी पूछना हो, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे आ जाएगा। एंड मैं ट्राई करूँगी कि सबका रिप्लाई कर दूँ इस वीकेंड पे। तो तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तुम मुझे इस वीकेंड ज़रूर पिंग करना। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.